Hello everyone, myself Dr. Naira Johar and I am working in a Ganesh Diagnostic and Imaging Center. Today we are discussing about tuberculosis. Tuberculosis एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये मोस्टली लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया लंग्स के अलावा और ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर ये सारे पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है या बॉडी में हर जगह होता है तो हम इसे बोलते हैं डिसैमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी भी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है तो उसे अपनी टीबी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी के अलावा ट्यूबरक्लोसिस कई बार सिम्टम्स नहीं शो करती है। जैसे स्टार्टिंग में जब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बॉडी को तो वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे दिखते हैं। जैसे कि लो ग्रेड फीवर, बहुत हल्का फीवर आना लाइक 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हाई फीवर ट्यूबरक्लोसिस में काफ़ी रेयरली देखा गया है। इसके अलावा पेशेंट को हर वक्त थकान रहती है और ये शाम के टाइम पे आते आते थकान बढ़ जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो लोग ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं उनमें लॉस ऑफ एपीटाइट या भूख नहीं लगती है। उन लोगों को नॉर्मली वो खाना खाते रहते हैं, लेकिन जितना वो रोज़ खाते हैं उससे कम अमाउंट में खाना शुरू हो जाता है और भूख नहीं लगती। तो कई बार ये सिम्टम्स इतने कम होते हैं कि इंसान इतना ध्यान नहीं दे पाता, डॉक्टर से नहीं पूछ पाता है, ना ही उसके लिए कोई जांच करवा पाता है। जैसे जैसे टीबी बैक्टीरिया बॉडी में मल्टीप्लाई करता है वैसे ही इसके सिम्टम्स भी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपीटाइट, कफ हमारा ब्लड के साथ भी आ सकता है। कई बार देखा गया है कि पेशेंट को परसिस्टेंट कफ रहता है और वेट लॉस होता है या फिर चेस्ट पेन भी होने लगता है। टीबी बॉडी के जिस पार्ट को भी अफेक्ट करता है उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे अगर टीबी बैक्टीरिया ने ब्रेन को इफ़ेक्ट करा है तो हम उसे मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के जिस पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करेगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे भ्रम होना, सर में हर वक्त दर्द रहना, डायरिया, कोमा, दौरा पड़ना, पेट में दर्द रहना, लकवा, कमर में अकड़न। इसके कई प्रकार होते हैं जिसको जांच के बाद ही पता चलता है। कई बार देखा गया है कि लिम्फ नोड स्वेल हो जाती हैं या गर्दन में गांठ बन जाती है। जो छोटी गांठ बनती है उनका FNAC टेस्ट या और भी टेस्ट होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो करवाए जाते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि आपको बीमारी क्या हुई है। ट्यूबरक्लोसिस की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक्सपोजर स्टेज, लेटेंट स्टेज और एक्टिव स्टेज। एक्सपोजर स्टेज में फर्स्ट बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बॉडी को। लेटेंट स्टेज में व्यक्ति पहली बार बैक्टीरिया से संक्रमित होता है और बैक्टीरिया के सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन तीसरी स्टेज में क्या होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाता है और सभी अंगों में फैल जाता है। ट्यूबरक्लोसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बॉडी के सारे ही पार्ट्स को ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट करता है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर लगातार बुखार रहता है, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है या आपको लग रहा है खांसी ज़ुकाम के साथ ये नॉर्मल खांसी ज़ुकाम नहीं है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं स्पूटम टेस्ट, जिससे कि स्पूटम लिया जाता है और स्पूटम में देखा जाता है कहीं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया तो प्रेजेंस नहीं है। स्पूटम टैप पॉजिटिव होता है तो कंफर्म ही हो जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस है। बट काफ़ी बार देखा गया है ट्यूबरक्लोसिस है इंसान को, लेकिन उस ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो इसमें हम नेक्स्ट टेस्ट में चलते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जिसमें देखते हैं कि चेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। चेस्ट एक्सरे के अलावा भी अगर कोई लिम्फ नोड है, वो स्वेलिंग है, कोई गांठ बन रही है, जैसे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में कई बार देखा गया है, तो उसमें भी हम टेस्ट आगे करते हैं, क्योंकि टीबी के काफ़ी सारे टेस्ट प्रेजेंट हैं, जैसे कि AFB, कल्चर माइकोबैक्टीरियम, एटिपिकल नॉन ट्यूबरकुलस या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस,
अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम CT, MRI, CECT या HRCT जैसे टेस्ट भी ट्यूबरक्लोसिस को देखने के लिए कर सकते हैं। कन्फर्मेटरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं पता लगा सकते क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कई बार टेस्ट नहीं भी पता चलता कि ट्यूबरक्लोसिस है। और ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खाते खाते, या कुछ लोग होते हैं जो ज़ुकाम नॉर्मल समझते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो उनको उन दवाई से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए कई बार ड्रग रेजिस्टेंस वाले टेस्ट भी कराते हैं ताकि हम उन्हें प्रॉपर मेडिसिन दे सकें ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के स्टार्टिंग में ही एक ट्यूबरक्लोसिस स्कैन टेस्ट भी होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट या FNAC बायोप्सी भी की जाती है। TB के सभी टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम फ्री होम सैम्पल कलेक्शन सर्विसेज और फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी देते हैं। सो Ganesh Diagnostic and Imaging Center is the right choice. Thank you for your patience.